अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे शहर मुल्तान के मसाइल के हवाले से। साफ़ पानी के जो मसले हैं वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ डेवलपमेंट के भी प्रॉब्लम्स हैं। कल हम मुख्तलिफ इलाकों में गए थे और हमने कुछ सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में जाकर आवाम से राय भी ली थी कि आपके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इलेक्शन के बाद किस हद तक एक्टिव हैं, इलेक्शन से पहले किस हद तक फ़ाल थे और अब उनकी क्या सूरत हाल है, अवामी नुमाइंदों का रब्ता आवाम से कितना है और उन्होंने जो वादे किए थे आवाम से वो किस हद तक पूरे किए। आज फिर हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे, उनसे ज़रा अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वादे उन्होंने किए थे किस हद तक पूरे हुए। शहर मुल्तान के मेन मसाइल तो साफ़ पानी, सीवरेज और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों ने महंगाई के ख़त्मे का भी ऐलान किया था और कहा यह था कि हमारी पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जो कि महंगाई का खात्मा करेगी। इस सारी सूरत पर आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस हवाले से हम हुसैन गई बाज़ार में पहुँचे हैं और अगर हम ये बात करें तो अंदरून मुल्तान का ये मेन मरकज़ भी कहलाया जाता है और यहाँ पर बात करें यहाँ पर शहरी आबादी काफ़ी ज़्यादा इस हल्के में मौजूद है। ज़रा इनसे बात करते हैं कि ये किस हद तक मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप तो हमारे आने से पहले बिल निकाल के मौजूद अभी भर कर आया हूँ सर जी। कितने का? 18,223। 18,223। कितने यूनिट जले? 300 देख 300 आपके यूनिट हैं, 345। हाँ जी। और ये 18,000 में पहुँच गया। हाँ जी। हाँ, अपनी पिछला बिल देख लें 10,000 रुपये का था, उससे पिछले 19,000 1900 कुछ रुपये का, 2200 कुछ रुपये आपका का। बिल 2100, हाँ जी। 1700, 1400, 1200, 1100। इन दो बिलों में बेड़ा गर्क हो गया हुकूमत और का। अब 10,000 आया और अब जी चला गया 19,707 अगर इन्होंने वक्त पे अदा ना किया। हाँ जी, हम नून लीग का वोट दिया है, नून लीग के सपोर्टर हैं। ठीक है। हाँ जी, लेकिन इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही मैं जानने आया था कि इलेक्शन में इन सब ने आवाम से वादे भी किए थे और कहा था कि हम आप लोगों की खिदमत भी करेंगे, आपके गली मोहल्ले के मसाइल भी हल करेंगे और महंगाई भी कम करेंगे। तो क्या कुछ बेहतर किया? कुछ भी बेहतर नहीं किया भाई इन्होंने। सबसे ज़्यादा बेड़ा कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क ज़्यादा किया। इन्हें क्या लोड़ पड़ते कर्जा लेने की MFI से? क्यों लेते हैं कर्जा? कहाँ लगाते हैं? है नहीं ना, टक्का ही नहीं है खजाने में। टक्का कुछ नहीं है। ये बिल भर के भाई तो कहाँ जा रहा है? बिल भर रहा है। ये टूल प्लाजा इतने हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे? सड़कों में लगाते हैं। कौन सड़क बनाई इन्होंने? हाईवे वाली कौन सड़क बनाई इन्होंने? हर चीज़ महंगी है। 400 रुपये कद्दू 350 रुपये किलो, जो 20 रुपये किलो बिके 350 रुपये किलो कद्दू। क्या लग गया? 240 आप पहुँच गया होगा। हर चीज़ महंगाई कर रखी है। ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। ये पहले पार्टी मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई है ना, बनाई है ना। अब ये जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो जाएंगे भाई। फिर सारे आवाम का क्या सोचा? आवाम को कुछ भी नहीं सोचा भाईजान, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप बताइए, नुमाइंदों ने क्या वादे किए थे आपसे? नुमाइंदों ने वादे किए थे 200 यूनिट तक फ्री होगा। मैं कह रहा हूँ 200 यूनिट डालेगा 10,000 रुपये बिल आ रहा, कहाँ से बने बिल? गरीब आदमी घाक एक भी नहीं है यहाँ। चोरियाँ करें क्या ना करें, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं करी, वेले खड़े हैं। और कूड़ा फेंकने 300 लगा दिया उन्होंने। वो भी देना है। 300 रुपये कूड़ा उठाने के 300 रुपये टैक्स। हर चीज़ का टैक्स देना हाँ जी, पड़ेगा टैक्स दे रहे हैं। अभी सांस लेंगे टैक्स, मरे फिर टैक्स। लेकिन वो तो टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा ना। कितना टैक्स लेंगे? ये खुद देते भरते, टैक्स भरते खुद ही हैं। जरा दिखाएं कि क्या क्या टैक्स लगे आप ये पे। देखिए आप, ये अभी भर कर आया मैं। ये टैक्स ये भी पहले भी कई बार बता चुके हैं हम आपको। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टीवी फीस, जनरल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, GST ऑन FPA, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फर्दर टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ED ऑन फ्यूल प्राइस जो एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे टैक्स इनमें लगे हैं। 6,000 रुपये टैक्स बिल है, टैक्स 6,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स है बिल के ऊपर। हम कहाँ जाएँ? सुबह से आप जरा हाल दें। यही हालात है। कौन है MNA आपका? हमारा MNA ये आमिर डोगर, इनके हाँ। कोई बना था हमारी साइड से। तो ये असेंबली में आवाज़ नहीं उठाते आप लोगों के लिए? सारी बातें उठा तो रहे हैं, बैठे तो हैं जाके धरना दे के इस्लामाबाद में। वो तो जमात वाले बैठे हैं। जमात वालों के साथ ही मिल के गए हैं ना। ये नून लीग वाले क्या कर रहे हैं? नून लीग वाले तो बस दिलासे ही दे रहे हैं और तो कुछ नहीं दे रहे। कहते हैं मुश्किल वक्त ही गुजर जाएगा, सब्र कर लें। क्या हो किस गया? तरह करें सब्र? कब तक करें सब्र? रोटी भी खाने के लिए नहीं है, बिजली के बिल भरें, खाने के लिए घर में पूरा करें, क्या करें क्या ना करें? क्या करें क्या ना करें? हम जरा यहाँ पे हैं कि कैसे हैं आप?
क्या करते हो? मैं मोबाइल शॉप है मेरी। भाई साहब कैसी जा रही शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। काम कैसा? काम बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। हुकूमत वोट दिया था? जी वोट दिया था। तो वोट देने के बाद कोई सूरत बेहतर हुई? नहीं, उससे भी ख़राब हो गई है। कैसे ख़राब हुई? बिजली का बिल कोई समझ नहीं आ रहा, जो दिल करता है वो पकड़ा देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा हालात कैसे जा रहे हैं। हर चीज़ का रेट ऊपर कभी अप कभी डाउन हो रहा है, कभी पेट्रोल ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा टाइम है, गुजार लो, सब्र कर लो, खैर है, हो जाता है। हुकूमत ख़त्म होगी, नई हुकूमत आएगी तो कुछ होगा। आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं बिल्कुल आप भी बताएं, नहीं। आप क्या करते हो? जी मेरे खुद की शॉप है किस मोबाइलों चीज़ की। मोबाइल? आप भी मोबाइल काम करते हो? कैसे जा रहा है काम? यार काम धंधा तो है नहीं, बिल हमें ऐसे पकड़ा दिए जाते हैं। मेरे शॉप की बिल आई है 51,000। 51,000? 51,000 मेरी शॉप की बिल आई हुई। ऐसी नहीं लगाई हुई, गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसी फिर भी नहीं लगाई हुई। एक कूलर लगाया हुआ है, एक पंखा चल रहा है, 4 लाइटें चल रही, उसकी बिल मेरे आई है 51,000। अब मैंने महीने की जो कमाई की है ना, वो 16,000 कमाए मैंने। 16,000 मैंने कमाई की है। इन्वेस्टमेंट मैंने की है 51 लाख की, और 51,000 की मेरे पे बिल आ रहे हैं, और मैं कमा रहा हूँ 16,000। मैं किधर से भरूँ ये बिल? मुझे हुकूमत से दरख्वास्त है, एक तो ये बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उनको ये इलेक्ट्रिसिटी वाले को देखना चाहिए, और दूसरा इसमें टैक्सेस भरमार कर दिए। टैक्सेस ज़्यादा हैं? ज़्यादा टैक्सेस हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के मुझ पे टैक्स डाल के 51,000 हुए कैसे? यूनिट्स इतने मैंने चलाए नहीं है, बोलते हैं कि टैक्स मेरे इतने आए, ये अब 51,000 मैं कैसे भरूँ? नहीं भरता मेरा मीटर चला जाएगा, दुकान बंद कर देंगे, और भरना अगर भरूँगा तो मेरे जेब से अंदर नुकसान हो रहे हैं, घर का खर्चा चलाने हैं। एक तो बिजली का मसला है, उसके अलावा कोई गली महल्ले के मसले पे तो हल हुए? यार गली मली के तो छोड़, हमें जब से ये हुकूमत आई है हमारी आप कहते हैं भूल गए हैं? वो तो आपके तो जैसे मसले पराए लगते बन ही गए, नहीं हैं। पहचानते ही नहीं हमें। हमारे इलाके का जो वो है ना MP है, वो है डोगर साहब। अच्छा, वो माशाल्लाह से अभी तक तो मैंने उसको देखा नहीं है, वापस नहीं आया? अभी तक नहीं आया है। जब से इलेक्शन हुआ अभी तक देखा ही नहीं है। हाँ। हमारे घर से निकलते नहीं, हाल में ये 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है, हल्की सी बारिश हुई है, हाँ। वहाँ जाके हमारे घर के सामने देखे एक नाला सा बना हुआ है। अच्छा, हमें गुजरने में पांचे ऊपर करने के लिए गुजरना पड़ता है। क्या करें, किस से गिला करें? ये इस तरह नहीं चलनी। हुकूमत जो भी इसका हुकूमत है ना, हुकूमत को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इससे मुल्क नहीं चल रहे। दोबारा इलेक्शन करा के, शफाफ इलेक्शन करा के, मेरिट पे जो हुकूमत आएगी ना, उसको इख्तियार दे दिया मेरिट वाले जाए। हैं। और क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम वाह, जनाब। आप हाल दें। भाई इससे पहले इससे अगले महीने आया था 18,500 का, बालियाँ बेची वालदा की। अब आया 19,922 रुपये का। ना घर में AC है, ठीक है ना, एक कूलर चलता है वो भी प्लेट से, फ्रिज है, आज वो बेच के मैं बिल भरूंगा। पहले बालियाँ बेची, फ्रिज बेचेंगे, हाँ जी। अगले महीने का नहीं पता क्या बेचेंगे। अगले महीने का कुछ नहीं पता क्या बेचना। अब तो यही हाल रह गया, आखिरी खुदकुशी करना बस। इस हद तक हालात ख़राब हो गए हैं। बहुत ख़राब हो गए जी। पेट पे 400-500-600 रुपये यहाँ से कमाते हैं, बिल देखो आप। तो ये सरकार को ख्याल नहीं है आवाम का कि क्या कुछ हाल हो नहीं है चुका जी, वो बड़े कुछ ही ख्याल नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है आवाम का। मर रही है आवाम, खुदकुशियाँ कर रही है जी, भाई भाई के गले काट रहे हैं। सबको पता है, हाँ जी। उनके सामने हो रहा है सारा कुछ। फिर भी बेस हुक्मरान जो है उन पर तो जूँ तक नहीं रेंगती। ठीक है, अब मैं इनसे क्या तरक्की का सवाल पूछूं, क्या पूछूं कि महल्ले गली में क्या काम हुआ? वो बिल से इतने तंग हैं। हम इससे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, से हमने बात की, हम जरा आगे भी चलेंगे। आज़ादी का महीना भी बिल्कुल करीब है। कल जका मगास है, तो इस हवाले से भी तैयारियाँ जारी हैं, और इस हवाले से स्टॉल्स भी लग चुके हैं मार्केट में। हम इसको दिखाएँ कि 14 अगस्त के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं, और मिली नगमों का भी सिलसिला जारी है। और ये इस हवाले से यहाँ पर जो रेस्ट है बच्चों के लिए भी रखे गए हैं, मुझे ये जज्बा अभी तक मौजूद है। इन हालात के बावजूद भी ये एक खुशाइन बात हम देख रहे हैं कि इन हालात के बावजूद भी जो मोहब्बत का, वतन से मोहब्बत का रिश्ता है, वो सबका कायम है, और सब अपने वतन पर मार मिटने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम सब इस मुल्क के पासबान। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन हो गया, बजट आ गया, आपके इलाकों में कितनी तरक्की हुई? कौन सी तरक्की? बर्बाद ही हुआ है हाथों भाईजान, तरक्की कहाँ से हुई है? हाथों बर्बाद। कूड़ा सफाया ले गए
महीने चलाए थे इन्होंने, एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते कूड़ा पड़ा रहता है गलियों में। कौन सी महीने चलाई है इसने मरियम ने? फीस भी देनी पड़ेगी अब 300 रुपये, कूड़ा फिर भी नहीं उठेगा, बस पैसे बनाने हैं। बस जो इनका काम है शुरू से अब तक। लेकिन कितने सिस्टम भी बना रहे हैं हम, वो ये कह रहे हैं। इनका सिस्टम यही है, बस अवाम को मारना है, पाकिस्तान के अपने खजाने भरने और भाग जाना है यहाँ से। ये इनका सिस्टम है सबसे बड़ा। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम खिदमत करते हैं। कौन सी खिदमत कर रहे हैं ये अवाम की? जितने जी मार दिया अवाम को इन्होंने। ज़्यादा मसला कहाँ होता है आप लोग? ज़्यादा मसला ये है भाईजान, बिजली गैस, ये दो चीज़ें तंग की हुई हैं, बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल कर दी है। भाईजान। इतनी मेरी सैलरी, जितने मेरे खर्चे हैं, मैं डाके नहीं मारा तो और क्या करूँगा? कत्ल नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा पैसों के लिए? असल जिम्मेदार ये हैं। अब कहते हैं इन्होंने ऑप्शन कम करते जा रहे हैं आवाम के कौन लिए। से ऑप्शन यार कमाल, एक ऑप्शन ही बहुत है अवाम को मारने के लिए इनका, बस। आप बताएं क्या करते जो हो? कह दिया वो सही कह दिया, यकीन मानो ये जो बोले वो समझ लो वो ये आपके अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज है, सेम अल्फाज है, सही कह रहे हैं वो जो भी कह रहे आपके भी हालात ऐसे ही चल रहे हैं। हैं। हालात सबके ऐसे चल रहे हैं, मेरे क्या सबके? सबके जिससे सबके बात चल रहे हैं। आप करें जरा वही- व्यू लो जरा बाजार का, आपको समझ आ जाएगी क्या हालात चल रहे हैं बाजार के। कहीं पे हालात बेहतर होते भी दिखाई दे रहे हैं। हालात होने नहीं है बेहतर भाई, जब तक ये बैठे जब तक बेहतर होने नहीं है हालात, जब तक ये बैठे जब तक बेहतर ही नहीं होने हालात। वो कहते हैं हम 13 में थे, हमने हालात बेहतर किए थे। हालात बेहतर किए थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या वजह है? खजाने में अब क्या मसला? खजाना फिर आवाम से फुल करना है। आप हाल दें। और चीज़ साथ है वो सही थे ना, चीज़ साथ है बेचते हैं वो बेचारे उठा जाओ ना गरीब बंदे। खिदमत नहीं की। हाँ तो ये खिदमत ही नहीं चलते, आटा छीन आप खा गए। अच्छा हाँ ठीक है जी, आप खा गए। ये गुफ्तगू आपके सामने ही। आप सुनाएं क्या हाल है? हालात किस हद तक बेहतर दिखाई दे रहे हैं आपको? भाई हालात तो बहुत ख़राब हो गए हैं। अब तो मेरा बिल आया है पिछली दफ़ा 10,000 का, उसके बाद आया फिर 14,000 का, अब आया 20,000 रुपये का। बढ़ता जा रहा है। मेरी सैलरी 20,000 है, तो मैं बिल भरूं, खाऊं, बच्चों को खिलाऊं, मैं क्या करूं? लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम सबको मीटर कटाने पड़ जाएंगे। मीटर कटवाने, ये हमें मीटरों का किराया दें हमारे, ये मीटर हमारे अपने खरीदे हुए हैं। ये गली मोहल्ले में खंबे लगे हुए हैं, हमें खंबों का किराया दें। ये हमारे घर के आगे खंबे लगे हुए हैं। एक इलाका ऐसा था गाँव में जिन्होंने खंबे उतार के उन्होंने कहा ले जाओ यहाँ से अपने खंबे, वरना हमें इन्हें किराया दो हमें। और ये तो वो जालिम लोग हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म ही नहीं है। घर कूड़े पे भी टैक्स लगा रहे हैं। ये वो इंसान है जो हमारे खर्चों में पलते हैं, ये हमारे खर्चों में पलते हैं। ये कहाँ से कमा के लाते हैं? क्या कर दफ्तर में जाकर क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं ना भाई, इस तरह मुल्क चलाना है। हम और क्या कानून करते करते हैं आपके लिए, बेहतर कानून बनाते हैं, क्या बेहतर करते हैं? माशरा, बेहतर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कारोबार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को। अवाम, गरीब अवाम मर रही है। अवाम कहाँ जाएगी गरीब? ये तो मुल्क को बनाने की कोशिश करेंगे, गरीब अवाम कहाँ जाएगी? मेरी 20,000 सैलरी हो और 20,000 का मेरा बिल आ जाए, मैं अपने बच्चों को कहाँ खिलाऊँ? 4 बच्चे हैं मेरे। और आज को बोले उसे पकड़ लो, थाने में डाल दो, कोई बोले उसे पकड़ के मारो, गिरफ्तार कर लो। क्यों? हक के बहक पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो हमने कहा भाई हमारा 20,000 का बिल भेजो, जितना मर्जी 100-200 यूनिट अगर हो, बिल का मसला हल हो जाए, फर्ज किया बिल का मसला हल हो जाए, उसके अलावा और दीगर मसले बहुत सारे हैं। लेकिन अब आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। अस्सलाम जी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे जा रही है हमारी हुकूमत? क्या बताएं आपका जी, मैं मस्जिद का इमाम हूँ। मेरी 13,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 रुपये बिल आ जाता है, 30,000 बिल आ जाता है। हम बच्चों को कहाँ करें? गला दबा मार दें, कहाँ जाएं हम? किसी हुकूमत ने पूछा है कि इमामों क्या हाल है? अल्लाह का फ़र्ज़ नमाज है, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान के मुल्क में रहते हैं। अब हमारा कसूर क्या है? 13,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है, रात को 2 3 मरतबा उठ के जागना पड़ता है। टाइम कितना है? अजान ले जो अपना मालदार बोलते हैं, कहाँ जाए हम? हमारा गुजारा नहीं होता। और हुकूमत ने कभी सोचा भी नहीं है ये हमारा इस्लामी मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हमने हासिल किया है, नमाज का पता नहीं है। अब कितनी जिम्मेदार हुक्मरान क्लास है हमारी। हाँ जी, ये उनका फ़र्ज़ है, आगे पूछें। उनका अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, हज़ारों बारों का अपना अयाश लुटा रहे हैं। आवाम का पता नहीं है, कहीं बिजली का बिल है, कहीं गैस का बिल है, कहीं वासे का बिल है। अब उन्होंने 200 रुपया टैक्स कूड़े के पर लगा दिया है। ये कहाँ का असूल है? ये जुल्म है और क्या है इसमें? और कहते हैं गलियाँ भी तो हमने साफ़ करनी है ना आप लोगों की। हाँ जी, गलियाँ भी तो साफ़ करनी है, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। तो पहले खर्च नहीं होते थे, पहले भी साफ हो रही थी ना। ये गलियाँ शुरू से होती आ रही हैं साफ, ये अब से गलियाँ नहीं साफ होनी। ये जुल्म करने का तरीका है। क्या बात जवाबदेह होंगे? जवाब देंगे, सही बात है। जैसे कूड़ा आज से नहीं उठा रहा। जैसे उमर फ़ारूक ने बोला था, फराद के किनारे पर कुत्ता कर पैसा रह गया तो मैं खुदा क्या जवाब दूँ? ये किसका जवाब देंगे?
किस किस बंद के जवाब देंगे। उसको जान लें, इस पर क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसी जा रही है? ये तो जी हुकूमत तो भाई आमिर ही सही बता सकते हैं, ये सियासत में कदम रखते हैं। मुझे इस बारे में आपके काम काज भी तो चल रहे होंगे, कारोबार चल रहे होंगे, हुकूमत अच्छी जाती है तो काम अच्छे चलते हैं। काम बिल्कुल स्लो हैं। हम देखो आपके सामने बाहर बैठे हैं, अगर काम काज अच्छे होते तो हम दुकान के अंदर बैठे होते हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। जाहिर सी बात है अखराजात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख के बिल आ जाते हैं, पल्ले से भर रहे हैं बस। ये आपके सामने गुफ्तगू है, अभी इमाम मस्जिद ने गुफ्तगू की तो मुझसे भी अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे कि मैं इस पर बात पर क्या कहूँ। जिस माशरे में इमाम मस्जिद भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि क्या हम खुदकुशियाँ करें, तो उस माशरे में हम बाकी आवाम से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सब्र करेंगे, वो किस तरीके से इन हालात को मैनेज करेंगे। क्योंकि वो भी इन मुश्किल हालात से तंग आकर उसने ये गुफ्तगू की, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या किसी को एहसास नहीं है अब लोगों में किस हद तक गुस्सा बढ़ता जा रहा है? हम ज़रा आज यहाँ पे आएंगे। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है आपको। ट्रेन चलती भी है? जी चलती है। अपनी ट्रेन कैसी है रेलवे वाली? वो तो बेकार उससे बेहतर है? उससे बेहतर है। ना करें यार। जी आप देख भी सकते हैं। दिखाएं ज़रा। इनका दावा है कि ये हमारी ट्रेन, वाह जी स्पीड तो अच्छी है इसकी, हैं? हाँ जी। सुनाएं। क्या सुनाएं जी, महंगाई हाल हो रही है। महंगाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई इतना तंग कुछ करती भी है नहीं है जी, महंगाई कम करती है गरीब आवाम को, और कुछ नहीं कम करती। एक ही बात चलती रहती है दिमाग में सारा दिन। बिजली का बिल कहाँ से भरेगा, आटा कहाँ से आएगा, गंदम कहाँ से आएगी, यही सवाल चल रहा है। कब ये नहीं सोचा कि यहाँ वहाँ घूमने फिरने जाना है? क्यों जाना है, गर्मी हो रही है, कैसे पैसे होंगे तो जाना है, जब पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे जाना है? आज खाने के लिए बाहर जाना है। कहाँ जाना है, पैसे होंगे तो जाना है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? कारोबार से आएंगे। कारोबार चलेगा तो बाजार का अगर आप व्यूज़ ले सकते हैं तो देखें, खाली पड़ा है हमारा बाजार, सर देखिएगा। ये फिर हमारा बाजार चलेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे तो हम जाएंगे ना कहीं, नहीं चला तो गरीब आदमी अपने घर में बैठा हुआ है। इसमें हुकूमत का क्या कसूर? आपका बाजार नहीं चल रहा, हुकूमत का क्या कसूर? हुकूमत का कसूर ये है कि आवाम को अच्छी रिलीफ देगी। बहुत से लोग तो बिजली का बिल अपनी बालियाँ बेच के, बकरियाँ बेच के भर रहे हैं। अभी एक बंदे ने कहा है कि मैंने पिछले महीने बालियाँ बेची, इस महीने फ्रिज बेचा। अब मालूम नहीं कि अगले महीने क्या बेचूंगा। भैया 210 यूनिट थे, अगलों ने 11,000 का बिल भेजा है। 11,000 जी, और मस्जिद का भी 49,000 रुपये का बिल आया। मस्जिद वाले गरीब आदमी भर रहे हैं और कंपनी वाले जो ये हुकूमत की बिजली लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं बिल भर रहे। उनके लिए टैक्स फ्री है? उनके लिए फ्री है 320 यूनिट। अच्छा तो वो मेहनत भी तो करते हैं बेचारे। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। हर टाइम वो एसी में बैठे हुए होते हैं। किसी के अगर तार टूट जाए, अंदरून की ये जो लाइट देखना है सेनेगाई की लाइट है, ये अगर ये ख़राब हो जाए तो नहीं चलती है। सारी रात अंधेरे में पंखे जलते जलते सो जाते हैं लोग। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे कारोबार के हवाले से किस हद तक बेहतर हुआ। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आवाम से और जानने की कोशिश की कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमिन है शहरी, हमने ये भी जाना कि इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, किस हद तक हुकूमत ने आवाम की जो फलाई काम है उनको कराने के हवाले से किस हद तक अपना किरदार अदा किया और किस हद तक बेहतरी आई। और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कारोबार कितना बेहतर हुआ। जवाब आपने आवाम का भी सुन लिया कि सवाल जब हम करते थे कि कारोबार कैसा है, काम कैसा जा रहा है, तो आगे से जवाब आता था, वो आपने ज़रूर सुना होगा। हम ज़रा पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजी इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब से। उनसे जानते हैं कि कारोबार है कैसा, काम कैसा जा रहा है, और जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कारोबार मुमलिकत बेहतर करने की, तो कितना बेहतर हुआ। जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो नई शॉप्स खोलनी थी या लोगों ने नए कारोबार बनाने थे, किस हद तक उस रुझान में इजाफा हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे। मलिक साहब, कारोबार कैसे जा रहा है? देखें जी, सूरत हाल तो आपने पूरे मुल्तान का सर्वे भी किया और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और इदारे भी लिख रहे हैं
कि ताजरों के साथ और कौम के साथ इस वक्त क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। माशी तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ाल्टर हो चुका है, हकीकत है। वो तो कह रहे हैं कि हमने शरह सूद भी 1% कम कर दी और कारोबारी ममलिकत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया जहाँ के दारिये भी लिखे जा रहे हैं हमारे हक में, वो तो बयान दे रहे हैं। देखिए जी, बात ये है, महंगाई के ऊपर अगर मैं बात करूँगा टीवी चैनल्स की, तो इतनी महंगाई तो पाकिस्तान की 76 सालम तारीख में नहीं हुई। आज मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में डॉलर 278 का है, आज टमाटर 150 रुपये किलो है, मुर्गी 600 रुपये किलो है, चावल 400 रुपये किलो है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी है, 500 रुपये किलो चीनी है, सॉरी दालें हैं। देखिए अब वो तो कहते हैं मुल्क को गुर्बत से और मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है। आज 1.5 साल हो गया IMF से किश्त नहीं ले सके कर्जे की। नहीं, अभी ये चंद महीने पहले आई है किससे? क्या है जो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अच्छा, किश्तें आए या कर्जा है, जो भी आए, वज़ीर ख़ज़ाना ने तो ये कहा कि अगला बजट भी हम उन्हीं के पैसों से बनाएंगे। हजूर, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, आपको याद होगा, मैंने जून में कहा था अभी ये बजट नहीं आया, बजट की किश्तें आएंगी, अगस्त में पहली किश्त होगी और अगस्त में सिर्फ 1 दिन है। आप देखिएगा किश्तें आनी शुरू हो जाएंगी बजट की। असल बजट तो अब आएंगे। और इन्हें क्या इख्तियार है बजट बनाने का? बजट तो बनाया IMF ने, बजट तो उनके कारिंदों ने बनाया, ये तो खुद तस्लीम कर चुके इस बात को। देखिए कारोबार कहाँ रहे। मैं अभी बात कर रहा था, जब मैं शॉप से आ रहा था ना, घर से आ रहा था, रास्ते में बाजार के सन्नाटे, सड़कें सुनसान। मैंने इनको कहा यार, मैंने आज 30 साल के बाद हुसैन आगा रोड पे ऐसा सन्नाटा देखा। गर्मी भी तो ज्यादा है हजूर, गर्मी तो पूरी जिंदगी से पड़ रही है। मेरी उम्र 62 ईयर्स हो गई है, मुझे भी देखते देखते आप माशाल्लाह जाएंगे, हर साल गर्मी आती है। कम होता है वैसे। हजूर, मुहर्रम आए, ईद आए, बकरा ईद आए, शबरात आए, रमज़ान आए, ऐसा बुरान, कारोबारी बुरान कभी नहीं आया ताजरों पे। हम लोगों ने अपने असासे माल बिकते नहीं, औने पौने बेच के हम दुकानों का अखराजात चला रहे हैं, मुलाजमिन की तनख्वाह दे रहे हैं, बिजली के बिल भर रहे हैं। क्या करे कि आप लोगों के काम बेहतर हो जाए, कारोबार बेहतर हो जाए, बाजार में रौनक आ जाए, करे क्या? सबसे पहले तो हुकूमत अपने आप को ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दे। जिन्होंने कितने वज़ीर-ए-आज़मों को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया, अब ये हुकूमत भी वहीं से चली जाए। हजूर, मेरी बात सुने, देखें पूरे मुल्क में वलवला मचा हुआ। IPP से जो माहिदे किए गए बिजली के, आज पाकिस्तान में बिजली का जो इस वक्त रेट है, पूरी अब हमारे हमसाय मुल्क जो आज से 76 साल पहले हमसे अलहदा हो गए, वो इंडिया बन गया, हम पाकिस्तान बन गए। आज वहाँ बिजली का यूनिट 6 रुपये का। हमसे 50 साल पहले एक मुल्क अलहदा हुआ बांग्लादेश, आज 60% का वहाँ यूनिट है, हमारे मुल्क में 68 रुपये का यूनिट है। उसके ऊपर जुल्म यह स्लैब बना दिए गए, गैस के ऊपर स्लैब बना दिए गए। यार मेरे अपनी दुकान के मुलाजिम हर रोज़ रोते हैं, हर रोज़ सर पकड़ के बैठते हैं, एडवांस पैसे मांगते हैं। सबसे मेन मसला बिजली का बिल है। देखिए हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला ना इस वक्त 25 करोड़ आवाम के करप्शन है, जो करप्शन के ज़रिए अरबों रुपया इन्हीं घोषित कंपनियों को 10 अरब रुपए 4 ऐसे IPPs के जो ये बिजली के माहदे किए गए, एक यूनिट नहीं बना रहे वो, और इदारे ने लिखा, और 10 अरब रुपया उनको अदायगी की जा रही है। जिन लोगों ने इनसे माहदे किए, अरबों रुपया इन्होंने कमीशन बटोरा, चाहे वो वज़ीर थे, चाहे वज़रा थे, मुशीर थे, हत्ता कि इसमें वज़ीर आज़म साहब का भी किरदार नज़र आता है हमें, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी। किन्ने आवाज़ उठाई अवाम के लिए? आज अवाम सिसक रही है, एड़ियाँ रगड़ रही है, एक वक्त का खाना मुहैया नहीं है, बिजली के बिल कहाँ से दें? जिस मुलाजिम की मिसाल के तौर पर हुकूमत का 37,000 रुपये तनख्वाह कर दें। हुकूमत ये भी कहती है कि ताजिर हमारे साथ देते, खुल के टैक्स देते, तो हमें इतना टैक्स लगाना ही ना पड़ता। हजूर, हम किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते बताएं मुझे? हम घर से निकलते हैं टैक्स, घर में सोते हैं टैक्स, बिजली के बिलों पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हवा पे, सिर्फ हवा पे टैक्स नहीं है। हमने जो सोलर लगाया नहीं बनते आप लोग। हजूर कितने हमारा छोटा ताजर, शटर गेट वाला ताजर ऑन दी रिकॉर्ड है। ये मेरा बाजार हुसैन आगा की मैं मिसाल दूंगा, आप एक दुकानदार नान वाला निकाल दे, जाए सर्वे कराएं,
पूरी टीम लाए है बिहार की। मैं गारंटी के साथ कहूँगा एक आदमी नॉन फाइलर नहीं होगा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अभी जो हमारे ज़िम्मेदार तबका है, जिनकी 20-20 मुरब्बे, 50-50 मुरब्बे, 10-10 मुरब्बे, 2-2 मुरब्बे हैं, वो क्यों नहीं टैक्स लगाया जाता उन पे? उनसे क्यों नहीं ज़राई टैक्स वसूल किया जाता? क्यों ना कि वो तमाम के तमाम पार्लियामेंट पे काबिज हैं, उन्हीं के इक़्तिदार हैं। ये लोग जो इस वक्त सिर्फ महल अपने ऑफिसों में या घरों में बैठकर बातें कर रहे हैं, ये आए ना अवाम में 37,000 रुपये में एक बजट तो बना के दे एक आदमी का, जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपये का आ जाए, जिसका सुई गैस का बिल 4,000 रुपये का आ जाए, जिसका अपनी मुलाजमत जाने लगे 5,000 रुपये का पेट्रोल महीना के लगे, जिसके बच्चों की फीसें स्कूल की, जिसके बच्चों के लिए दवाइयाँ, जिनके बच्चों के लिए कपड़े, जिनके बच्चों को लिए मकान का किराना दे सके, वो खाएंगे कहाँ से? नून लीग का तो दावा रहा है कि वो ताजरों को बहुत नवाजती रही है, माजी में कारोबार बेहतर करती रही है, टैक्स में छूट देती रही है, इंपोर्ट की इजाज़त देती रही है। नारा रहा है और दावा भी रहा है और ये दावे और इल्ज़ाम भी रहा है इनमें। ये दावे रहे पिछली हुकूमतों के जो हमारे ज़ेर मुबादला थे वो कहाँ थे, इंपोर्ट कहाँ थी, एक्सपोर्ट कहाँ थी, हमारी जीपीडी कहाँ थी, कहाँ गई वो सारी बातें? आज वही पेट्रोल 280 के करीब चला गया, वही आटा दोबारा 100 रुपये किलो पे चला गया, ठीक है ना, वही घी 500 रुपये किलो पे चला गया, वही चिकन जो आज से ठीक 2 हफ्ते पहले 350, 370, 400 पे आ गया था, आज 600 पे चला गया। प्याज वही 200 रुपये पे है, आलू वही 200 रुपये है, सब्जियाँ 300-400 रुपये से किलो से कम नहीं है। प्याज 100 रुपये किलो सर आप आगे तो और चीज़ें क्या कहाँ चली गई? आप कोई चीज़ उठा ले, बैंगन जैसी चीज़ 200-250 रुपये किलो, यार अफसोस होता है। भी 340 यार देखिए मेरी बात सुने, आप किसकी चीज़ में बात करेंगे हमसे? आप कहते टैक्स नहीं देते, टैक्स तो हमारा नहीं कहता, वो सरकार कहती है। टैक्स तो हम पैदा होते ही देना शुरू कर दे। अभी माँ के पेट में बच्चा टैक्स लगने शुरू होते हैं, दवाइयाँ लगाएं जी, इंजेक्शन लगा, उस पर टैक्स भी लगा, हुकूमत ने पहले टैक्स। अभी इन हालात में कारोबार बेहतर नहीं होंगे। इनके होते हैं मुल्क की ना माशर बेहतर हो सकती है, ना हालात पैदा ठीक हो सकते हैं, ना आवाम को रिलीफ मिल सकता है। टैक्स देने का मतलब ये होता है कि आवाम को सहूलियत दी जाएगी। आप मुझे बताएं क्या सहूलियत है आवाम को? कोई बिजली की, कोई मेडिकल की, कोई सड़कों की, कोई तालीम की, किसी किस्म की एक सहूलियत तो आप मुझे बताएं अपने चैनल के। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मुझसे बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त गला। ये बिल्कुल सही बात है कि हुकूमत टैक्स तो ले रही है, और ये कहा भी जाता है कि सरकार टैक्स इसलिए वसूल करती है कि बदले में आवाम को सहूलियात की फराहमी करे, आवाम को खुशहाली दे, आवाम के लिए कारोबारी मुमलिकत बेहतर बनाए, आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। इतनी टैक्स वसूली करने के बाद भी अब सड़कों पे आएगा इंशाल्लाह, और अनकरीब हम लोग की हड़ताल करेंगे। मुशावरत हमारी तकरीबन आखिरी मरले में, ये मैं आपके चैनल की वसत से बता देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह धरने देंगे, सड़कों पे मैदान लगाएंगे। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस हुकूमत को, इसकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। टैक्स हम दें, अयाशी आप हुक्मरान करें, जिनके दुबई में जदादे, जिनके लंदन में महल, जिनके सीने महल, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया आवाम को। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान को आज तक लूज, हमारी आवाम को मकरूज कर दिया अरबों रुपए का। IMF से कर्जे हमने नहीं लिए, हमारे पे नहीं लगे। मेरे गली की भी सड़क टूटी है, मेरे बाजार की भी सड़क टूटी है, ना मुझे सफाई की सहूलत है, ना मेरे गली में स्ट्रीट लाइट है, ना मुझे गटर की सहूलत है। सहूलियात है नहीं और टैक्स वसूली की जा रही है। ये आपने गुफ्तगू जान ली और ये रद्दअमल भी जान लिया, और जी जो रद्दअमल का अंदाज था वो भी जान लिया। अब लोगों में गुस्सा है, और जी आम आदमी में गुस्सा सिर्फ नहीं है, जो भी जिस ओहदे पे बैठा है वो सारे अब ये बात करते दिखाई देने कि इन हालात में हम आखिर किस तरीके से सरकार का पेट पालें। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और आगे जाकर हम ज़रा इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे कि बात जब भी हम लोगों से बात करते हैं, ताजरों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि सरकार ने दिया क्या है, सरकार जो वसूल कर रही है वो लेके कहाँ जा रही है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शुक्र इशफाक मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई, लोगों का जो ओपिनियन था वो भी आपके सामने रखा। लोग जो डेवलपमेंट का जब हम सवाल करते हैं तो आगे से लोग डेवलपमेंट तो उन्हें ख्वाब दिखाई देता है, वो बेसिक नीड्स की बात करते दिखाई देते हैं। और जितनी भी गुफ्तगू आपके सामने है उसमें लोग बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और जो बेजार टैक्सेस में इजाफा हुआ है उस पर रद्दअमल देते दिखाई दिए। जी हम अब मज़ीद भी इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार इतने टैक्सेस वसूल करती है उसका मकसद तो होता है कि रिटर्न करना पब्लिक की फलाह बहबूद पर। तो मुल्तान शहर की जो डेवलपमेंट है, मुल्तान शहर के जो बासी हैं उनकी फलाह बहबूद पर सरकार किस हद तक कोशां हैं, इस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, शौकत इशफाक साहब। तो उनसे बात करते हैं। शौकत इशफाक साहब, सूरत हाल आपके सामने है शहर की। हम जिससे भी आप डेवलपमेंट का सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, आप हमसे बुनियादी ज़रूरियात का क्यों नहीं पूछते। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम टैक्स वसूली करते इसलिए हैं कि रिटर्न में लोगों को सहूलियात दे सकें। तो कितनी सहूलियात आपको दिखाई दे रही हैं इस हुकूमत में और जो भी मौजूदा सेटअप गुजरे हैं? देखें न्याज़ साहब, मैं आपको एक बड़ी ये बैनुल अक़वामी मानी हुई ये कोट है, वैसे बेसिकली तो सेइंग है। ये जो लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, दरअसल जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं हमारे जैसे नहीं, थोड़े जो पूरी दुनिया की चीज़ें को देखते हैं और उसके फिर आफ्टर थाट उसकी डेवलप करते हैं, उनमें से एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी अपनी किताब में। उसने कहा कि जी जब अशराफिया किसी मुल्क की या हकूमती ओहदेदार किसी मुल्क के वो अपने आप में लग जाएं और लोगों की परवाह करना छोड़ दें और फिर लोगों को मालूम हो कि हमारी अशराफिया जो है वो ये मिस अप्रोप्रिएट कर रही है, करप्शन कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जिस तरह अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें जनाब आपकी बिजली भी शामिल है, आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल हैं। जब उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और चीज़ें लोगों की दस्तरस में उनके हिसाब से नहीं आएंगी, उनका हिसाब ये है कि जो उनकी अर्निंग है उसके मुताबिक नहीं आएंगी, तो फिर लोग अपना रास्ता तलाश किया करते हैं। जी इसमें कोई शक नहीं, आप कहते हैं कि जब अपना लोग अपना तलाश करते हैं रास्ता, तो फिर यही चीज़ें होती हैं जो अब हमारे साथ हो रही हैं कि अब जब किसी ठेले वाले के पास जाते हैं, किसी मोची के पास जाते हैं, किसी गोश्त वाले के पास जाते हैं, वो बैठा आपको 1 किलो की जगह 700 ग्राम गोश्त देगा लेकिन गालियाँ निकालेगा वो जवाब सिस्टम को, हालांकि सिस्टम को। अच्छा, सिस्टम का वो हिस्सा है वो चीज़ें जो कर रहा है वो। आप किसी बजाज के पास जाते हैं तो अब बड़ी मिलें, जो आप छोटी मिलें इनको तो छोड़ दें, जो एक दुकान है जो कपड़ा बेच रही है, जो कपड़ा बना रहे हैं उन्होंने अपनी विड्थ जो है वो कपड़े की कम की। अगर वो उन्होंने 1 इंच भी कम किया है ना, तो 1 इंच कम करने का मतलब आप समझते हैं कि कितने लाख उन्होंने मीटर कपड़ा बनाया। इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो अशराफिया कारोबार करती है, उसमें वो माल बनाने के अपने अपने रास्ते इख्तियार करती है, और दूसरा जो आम आदमी है अब वो भी जवाब पेश करता है। क्या वो रद्दअमल में ये सारा कुछ कह रहा है? यस, मैं वही तो आपसे गुजारिश की ना कि फिर लोग जो हैं, जो आम आदमी जो है वो फिर अपने रास्ते तलाश करते हैं। फिर करप्शन जो है जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल में चली जाती है, और ग्रास रूट लेवल में जाती है। मैंने कई दफ़ा आपसे पहले भी जिक्र किया है कि देखें, हुकूमत ने कहा रोटी प्लांट लगाओ, लग गए, आटा भी खा गया, प्लांट भी खा गया। कौन खाई? सिर्फ हुकूमत ने नहीं खाई, लेकिन उनको पता था कि हुकूमत ने हमें कुछ नहीं कहना, ये उनके बदले थे। अभी आप सफाई टैक्स की बात करें, भाई किस चीज़ का सफाई टैक्स? पहले तो ये बताएं। आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मौजूद है, चलो मुल्तान में तो मेट्रोपॉलिटन है, बड़ा शहर है मुल्तान। अच्छा, आपके बाकी जो हैं सिस्टम मौजूद हैं, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है जो पूरी दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल है कि वहाँ से वो जितना कचरा उठाते हैं वो बेसिकली बिकता है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ क्या मुसीबत है? यहाँ तो नालों में फेंक देते हैं, कहते हैं हमारे पास नालों में फेंक देते हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, बल्कि ये इसको बहुत हाईलाइट भी होना चाहिए, किसी और जगह भी इसको कीजिएगा, कि आपका इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो हमारी ज़मीनों को खा रहा है, वो जो हमारे लोगों को खा रहा है। वो मटीरियल वो हम दरिया में डाल वो इसलिए कि बग़ैर उसको फ़िल्टर किए जो उनका वेस्ट है वो नहर में डालते हैं, नहर से वो दूसरी नहर में जाता है, वहाँ से वो पंजनाद में जाके दरिया के साथ मिलता है। दरिया में पंजाब में ऐसी है। अच्छा, पूरे पंजाब में ऐसे। तो आप देखें कि एक चीज़ है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ मेरी है, कुछ आपकी है, कुछ बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को तो हम पूरे करें।
अब ये तो नहीं कहा ना किसी ने कि आप लोगों की ज़िंदगी के साथ के लिए हमने तवज्जो क्या दे रखी है, हम फ़ोटो लगा देते हैं, हमने हॉस्पिटल बनाया, ट्रामा सेंटर बना दे। ओ भाई, ट्रामा सेंटर बनाने से पहले आप उस काज पे जाओ जिस काज की वजह से ये ट्रामा सेंटर आप बना रहे हैं, और वो क्या है? मेन रीज़न एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स क्यों है? रोड्स आपकी इनफ नहीं है। आजकल जितनी ट्रैफिक है या जो चीज़ है, जिस तरह आपकी मोटरसाइकिलाइजेशन जो हुई पाकिस्तान के अंदर, और धड़ाधड़ चाइनीज़ मोटरसाइकिल आए और हर दूसरा बंदा जो है ना बगैर सेफ्टी के आए। अच्छी बात है, मतलब चलें, लोगों को मोबिलिटी के लिए एक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो गई, लेकिन वो जानलेवा है। जब आप उसके पूरी चीज़ें नहीं पूरी करेंगे, सिस्टम नहीं उसके मुताबिक चलेंगे, नहीं करेंगे, तो ट्रामा सेंटर बनाए, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल भी बनाए, लेकिन आप कम से कम हॉस्पिटल बनाने से पहले उन चीज़ों पे तो फोकस करें जिनकी वजह से लोग हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। आप मुजफ्फरगढ़ के अंदर प्लांट लगे हुए हैं दो, एक तो खैर बंद है, दूसरा भी अब बंद ही है ऑलमोस्ट, वो कैपेसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। जब वो चल रहा था तो आप जाके वहाँ लोगों को देखें, क्योंकि लाल पीर में जब AES का प्लांट लगाया था तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये था कि वो ग्रीन इनिशिएटिव लेंगे और यहाँ मैसिव लेवल के ऊपर, ना मास लेवल के ऊपर, मैसिवली यहाँ बहुत सारे दरख्त लगाएंगे ताकि उस जो प्लांट है उसकी पोल्यूशन से पोल्यूशन की जा सके, चीज़ें जो हैं वो सेट लेकिन नहीं की गई। लेकिन नहीं की गई, ठीक है ना। अब इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जाएं इन्हीं नहरों के अंदर, मतलब बच्चे नहाते थे और एंजॉय करते थे, लोग जाते थे, जाके उनकी जो थी जो उसका पुष्ट होता है उसके ऊपर जाके बैठते थे और एंजॉय करते थे। स्मेल आती है गुजरते तो, नहाते थे लोग। अब आप किसी नहर में नहा नहीं सकते, गुजरना मुश्किल हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। मुजफ्फराबाद से गुजरे तो देखें, ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमें एडवर्सली हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं। हम जो 1-2 रुपए कमाते हैं वो हम दवाई लेके खा लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये इशू हो रहा है। हम वही पानी सब्ज़ी को देते हैं, वही पानी हम जो है अपनी क्रॉप को देते हैं, चाहे वो गंदम है या कॉटन है। इसमें सरकार का भी तो रोल आता है, तो फिर सरकार क्या करती है? अब तो मैं जब भी तो पूरा है ना, मैं नहीं कहता कि कोई सियासी जमात जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये सब फेक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो इस लोगों का हकीकी चेहरा है वो कहीं नहीं है, इनकी फॉलोइंग नहीं है इस किस्म की जो ये समझ रही है। मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ हैं पार्टी जिनका डेडिकेटेड वोटर है, उनको निकाल के बाकी किसी पार्टी का वो नहीं है, लेकिन वो डेडिकेटेड जो है ना, उसमें भी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। जी, जो इलेक्शन का फिर प्रोसेस होता है, फिर इलेक्शन में जो रिलीज़ में लीडरान खिताब करके दावे करते हैं, आवाम के सामने सो कॉल्ड मंशूर रखते हैं, तो फिर सारा बेमानी होता है। क्या वो बेवकूफ़ बनाने का चक्कर होता है आवाम को? ये सवाल मैं अगर आपसे करूं कि आपने कभी किसी जमात का लिखा हुआ मंशूर आपके पास है? लिखा हुआ मंशूर तो मतलब छपा हुआ बिल्कुल है, उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। वैसे तो मैं कह रहा हूँ प्रिंटेड सूरत में। हर बंदे की रसाई थोड़ी है वेबसाइट पे, हर बंदे की आपकी है ना। चले मेरी होगी, 2-4 और बंदों की होगी। जो बंदा कहीं ऐसी जगह पे बैठा है जिसको लिटरेट नहीं है, कंप्यूटर लिटरेट, ये वैसे लिटरेट है, वो कैसे वेबसाइट पे जाएगा? जो सियासी जमातें अपना मंशूर नहीं छाप सकती वो हमारी सियासी जमातें हैं, वो मेन पॉलिटिकल जमातें हैं जी। और वो दावा करती हैं कि हमने हुकूमत करनी है। और कैसे हुकूमत करनी है? ऐसे करनी है जो आप कह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। क्या इसमें फिर जमहूर का कसूर है कि वो इन सारों को इक़्तिदार में नहीं, पहुंचाती है? कसूर तो देखें, कसूर की अगर बात करें ना, तो हम सब बेनहसुल कौम, जहाँ आप किसी को आप मरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे ना, तो हम में से ही होंगे ना। वो ऊपर से तो कोई नहीं आया। इसी माशरे के होंगे नहीं, मरीख के तो अभी लोग आने शुरू नहीं हुए, या आने शुरू हुए? इसी माशरे के, इसी पाकिस्तान के, इसी माशरे से हम में से कोई पटवार खाने जाता है, कोई रेवेन्यू जमा करने जाता है, कोई किसी जगह सेलेक्ट हो जाता है, कोई पुलिस में हो जाता है, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई जज बन जाता है। तो वही करते हैं जो माशरे में हो रहा है, जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, जिसके ऊपर अभी आप बात कर रहे हैं। तो वहाँ बैठ के वो कंट्रोल थोड़ा करेंगे, यही काम करेंगे वो जो हो रहा है। जी। लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो शहर मुल्तान में पीपल पार्टी और नून लीग को मैंडेट मिला, दोनों जमातें हुकूमत में हैं, तो मुल्तान के बादशाहों के लिए भी कोई पैकेज लेके आएंगी या कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा? अभी तो लड़ रहे हैं सीटों के लिए या पैकेजेस के लिए? नहीं, सीटों के पैकेजेस के लिए क्यों लड़ेंगे? पैकेज उनका अपना होगा, ज़ाती। जी।
जो आवाम से तो उनका क्या काम है? अभी मुझे एक गिलानी चीज़ साहबान बताएं। ने वादा किया था कि नौकरियों के दरवाजे खोल देंगे हम आपके लिए, भी गलत आपके है। मसाइल हल कर देंगे, ये भी गलत है। बिजली के जो एक्सीडेंट बात नहीं सुनेगा हम उसका ट्रांसफ़र करा देंगे। ये भी गलत है। देखें, जिसका काम है आप उसको करने दें, एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप न्याजी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, आप लिटरेट बंदे हैं, कि हमने स्टील मिल्स को तबाह किया। PI हमारे सामने है, सील में अच्छा, सामने। किससे किया? हमने ओवरबर्डन किया उसको, कि वो उतना पैसे नहीं दे सकता था, तनख्वाह की मद में उसकी इनकम नहीं थी, हमने ओवर लोग उसमें डाल दी। रेल तबाह हुआ, PIA तबाह हुआ, वेबडा तबाह हो गया, हो रहा है मज़ीद, ठीक है ना। किसी चीज़ में जब आप के पास, आप कभी दफ्तर में किसी जाए ना, तो एक क्लर्क जो है ना, उसके आगे 4 और बंदे बैठे होते हैं। हम वोटर भी तो यही डिमांड करते हैं ना। मैं तो नहीं करता ना वोटर, नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए हल्का ना। नहीं, आप गलत 148 में देखें, ये जब भी हम मंशूर आम में आदमी क्यों से शामिल मिलते करते हैं, हैं आप? वो ये कहते हैं कि उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, हमारे बच्चे नौकरियां चाहते हैं। अब नहीं। उन्हें नहीं पता कि नौकरी सर, मेरिट पे लोगों, मिलनी चाहिए। मैं यही तो कहता हूँ ना, आप उनका मंशूर पढ़ें। वो लोगों को ये इस तरफ क्यों नहीं लेके जाते कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें और टेक्निकल काम करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी, आज मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आप घर में बैठे, अगर आपको कोई छोटा मोटा कोई चीज़ की ज़रूरत हो, तो आपको वो 100 रुपये का जो काम होगा, आपको 2000 रुपये में काम कर मिलेगा, क्योंकि आप उठा के जाएंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे, काम करवाएंगे, वापस लाएंगे, पेट्रोल खर्चों का टाइम। सर, लोगों के पास अगर टेक्निकल नो हाउ हो, स्किल हो, लोग पूरी दुनिया में इसी तरह काम होता है। लोगों घरों में काम कर लें, अपनी कोई चीज़ बना लें। कई मुल्क हैं ऐसे जो उसके ऐसा लिए काम कर इन्वायरमेंट रहे का हैं। होना देखें ना, भी- आज 100 साल 150 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी पे हम खड़े हैं। हमने टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ ज़रात में किया हमने। कभी हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं, कभी एक्सपोर्ट हमारी है सर, नहीं। हमारी तो पॉलिसी कोई नहीं है ना। जब तक आप पॉलिसी एक डाउन टपो पॉलिसी, आप जब तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसको आप तमाम जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको ओन करें, जब तक आप नहीं बनाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तस्लीम वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी, उसको संजीदा नहीं लिया जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तमाम तरह स्टेक होल्डर उसको ओन नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल रहेंगे और इनमें इजाफा होता रहेगा। डेवलपमेंट MNAs MPs का काम नहीं है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ जो MNAs MPs हैं वो यही नारा लगा कर सरकार में आते हैं और लोगों से वादे करते हैं। जो काम उनके करने के हैं वो हैं कानून साजी करना, लोगों को आसानियाँ फराहम करना और लोगों के लिए बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के हवाले से इक़दाम करना, ताकि वो सरमायाकारी भी कर सकें, ताकि वो वहाँ पे कारोबार भी कर सकें, उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हों। और ये अभी तक हमें कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।